हेलो एवरीवन, कांटेक्ट प्रेशर और सेटलमेंट के डायग्राम को आसानी से याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आती है क्या, फुटिंग आती है। और ये फुटिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, जिसमें से एक हमारे पास होती है दैट इज़ रिजिड और दूसरी हमारे पास यहाँ पर होती है कैसी? दूसरी हमारे पास यहाँ पर होती है फ्लेक्सिबल। नाउ जब हम रिजिड फुटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है सैंड, यहाँ पर हमारे पास आती है क्या, यहाँ पर आता है आपके पास में क्ले। और फ्लेक्सिबल फुटिंग में भी हम दो यहाँ पर लेते हैं, जिसमें एक हम लिखेंगे सैंड और एक लिखेंगे आपके पास क्ले। कहीं कहीं पर सैंड के लिए कोहेजनलेस लिखा मिलेगा और क्ले के लिए कोहेसिव लिखा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। दोनों उसके एग्जाम्पल है ना। याद क्या करना है, दो चीज़ों का डायग्राम है। पहला डायग्राम आपके पास यहाँ पर किसका है? पहला डायग्राम है आपके पास यहाँ पर सेटलमेंट का, और दूसरा डायग्राम जो आपके पास यहाँ पर है ये है आपके पास में कॉन्टैक्ट प्रेशर का। ठीक है, सेम आपके पास फ्लेक्सिबल फुटिंग में भी यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा? सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टैक्ट प्रेशर। एक ही चीज़ है, जहाँ से याद करना है स्टार्ट करना है। दिस इज ट्रिक, मैं मेन कॉन्सेप्ट नहीं, याद कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना। आपके पास में रिजिड फुटिंग है। अब रिजिड फुटिंग है तो ये ऐसी है बिल्कुल कड़क, तो ये बेंड नहीं होगी, ऐसे बेंड नहीं होगी। तो इसका जो सेटलमेंट होगा ये एज इट इज़ आपके पास में नीचे होगा। तो सेटलमेंट आपके पास यहाँ पर कैसा होगा? इसका एज इट इज़ नीचे होगा, तो हम बोल देते हैं कैसा होगा? यूनिफॉर्म। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा आपके पास यहाँ पर होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ, तो सेटलमेंट यहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म और ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्म आपके पास होगा। चलो आ जाओ अब यहाँ पर रिजिड फुटिंग। बोला था कि सेटलमेंट कैसा होगा? बेंड नहीं होगा, तो सेटलमेंट एक जैसा नीचे आएगा। सो सैंड आप सैंड में और यहाँ पर क्ले में, रिजिड फुटिंग के केस में जो सेटलमेंट का डायग्राम बनेगा एग्जैक्ट आपके पास वहाँ पर उस चीज़ को नीचे खिसका देना, उस चीज़ को नीचे खिसका देना, ये बन गया सेटलमेंट का डायग्राम। ठीक। दूसरा कॉन्टैक्ट प्रेशर का डायग्राम यहाँ पर बनता है आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा, और यहाँ पर जो इसकी डिजाइन होती है ये होती है आपके पास यहाँ पर ऐसा। व्हाट्सएप में इमोजी होता है ना, वो आपके पास यहाँ पर हैप्पी वाला इमोजी ऐसा होता है और सैड वाला इमोजी ऐसा होता है। और ऐसे ही याद रखना कि शुरुआत आपके पास यहाँ पर आपको कैसी करनी है? शुरुआत आपको खुशी खुशी करनी है। और आपके पास बीच में फेस कैसा आता है? बीच में फेस आपके पास वहाँ पर कैसा आता है? सैड आता है। तो हैप्पी सैड। नाउ यहाँ पर सेटलमेंट कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। अब शेप कैसा बनाओगे? देखो इन दोनों में से ही एक बनेगा। तो हम यहाँ पर ये वाला जो नीचे कॉन्टैक्ट प्रेशर का डायग्राम है वो यहाँ पर सेटलमेंट के डायग्राम में चला जाता है। तो इसका जो सेटलमेंट का डायग्राम है वो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। और जब सेटलमेंट का डायग्राम ऐसा बनता है तो और कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा बनाना है? यूनिफॉर्म बनाना है। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर आपके पास वहाँ पर ये एज इट इज़ आपके पास चला जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर, मतलब कि सेटलमेंट में आपके पास कैसा डायग्राम आता है? ये कुछ ऐसा आता है और ये आपके पास यहाँ पर कैसा कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा आ जाएगा? यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा आया है? कॉन्टैक्ट प्रेशर आपके पास यहाँ पर यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट प्रेशर आपके पास कैसा आया है? ये आपके यूनिफॉर्म आया है। सेटलमेंट यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम। सेटलमेंट यहाँ पर एक जैसे हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर एक किनारे पे कम है, सेंटर पे ज़्यादा, किनारे पे ज़्यादा और आपके पास सेंटर पे कम है ना। बोला था शुरुआत हम कैसे करते हैं? खुशी खुशी करते हैं। बीच में फेस कैसा आता है? सैड फेस आता है। फिर आपके पास यहाँ पर और बुरा वक्त आता है और लास्ट में आपके पास सब अच्छा हो जाता है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं, इमोजी की मदद से याद रखेंगे, हैप्पी सैड सैड हैप्पी, अंत भला तो सब भला। याद करने का ट्रिक है मेरे दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास अलग होते हैं, बट ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रिजिड फुटिंग है, रिजिड फुटिंग ऑन सैंड में कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी maximum at the center, maximum at the edge, uniform through over the foundation, none of the above. तो contact pressure in rigid footing on sand will be maximum at the center, minimum at the edge, maximum at the edge, minimum at the center, uniform through the section, uniform through the section. Now settlement is uniform through the footing, maximum at the footing, minimum at the center, maximum at the center, minimum at the edge आप यहाँ पर बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ये एज, ये सेंटर। ठीक है ना। तो याद कैसे करोगे? हैप्पी सैड सैड हैप्पी आपके पास यहाँ पर याद करोगे। इसके अलावा इसी में हमारे पास एक टेबल यहाँ पर आती है और वो टेबल आपके पास आपको बनी मिल जाएगी, आपके नोट्स में आपने बना रखी होगी। हम यहाँ पर किसके लिए देखते हैं? हम आपके पास यहाँ पर किसके लिए देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं आपके पास में सैंड क्ले के लिए।
सबसे पहले एक आइसोलेटेड फुटिंग आ जाती है, एक राफ्ट फाउंडेशन आ जाता है, सैंड क्ले आ जाता है। ये डेटा है आपके पास लिखा रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है टोटल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट। यहाँ पे आता है 40, यहाँ पर आता है 65, यहाँ पर आता है 40 से 65, 65 से 100, 25 40, 25 40, वो डेटा का पार्ट है, वो डायरेक्टली आपको वहाँ पर मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।